डार्लिंग रेंज कहाँ पे है? डार्लिंग रेंज हमारी ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, डार्लिंग रेंज। तो सी ऑफ माउंटेन कहाँ पे है? सी ऑफ माउंटेन, सी ऑफ माउंटेन हमारा है ब्रिटिश कोलंबिया। ये मैंने देखा भी हुआ है, सी ऑफ माउंटेन ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर है ये। ठीक है, यहाँ पे डफरिन के अकाउंट के ऊपर ये लिया गया है, डफरिन के अकाउंट के ऊपर। तो सी ऑफ माउंटेन ब्रिटिश कोलंबिया और डफरिन के अकाउंट पे लिया गया है। हिमालय कैसे माउंटेन है? हिमालय, हिमालय पता है ना मुझे, यंग फोल्डेड माउंटेन है, यंग फोल्डेड माउंटेन है हिमालय। एक क्वेश्चन ये आएगा कि लार्जेस्ट माउंटेन सीरीज़ कहाँ पे है? तो ये एंडीज़ के ऊपर है। ये देखो, ये पूरा एंडीज़ चल रहा है, यहाँ से लेके ये एंडीज़, नॉर्थ एंडीज़, सेंट्रल एंडीज़, साउथ एंडीज़, पूरी की पूरी इस पर, ऐसा कहीं नहीं है ये। तो लार्जेस्ट माउंटेन सीरीज़ इंडीज़। उसके बाद फिर इंडीज़ के बाद ये नॉर्थ अमेरिका वाला रॉकीज़ माउंटेन है। ठीक है, इंडीज़ के बाद फिर ये रॉकीज़ माउंटेन है। तो सेकंड हो गया हमारा रॉकीज़ माउंटेन। एल्प्स हमारा छोटा पड़ेगा। ठीक है, सबसे बड़ा हमारा है इंडीज़। उसके बाद ये बेसन की बात चल रही है। उसके बाद हमारा है वो रॉकीज़, रॉकीज़ के बाद हमारा हिमालय। ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे एल्प्स। एल्प्स इतना सा एरिया है बस। अब एक क्वेश्चन पूछेंगे कि सदर्न एल्प्स कहाँ पे है? तो साउदर्न एल्प जो है वो हमारा न्यूजीलैंड के अंदर है। सदर्न एल्प हमारा न्यूजीलैंड के अंदर है। यहाँ पे हमारा सदर्न एल्प है, न्यूजीलैंड के अंदर हमारा सदर्न एल्प है। अब ये हमारा न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड के हाईएस्ट पीक क्या है? तो न्यूजीलैंड के हाईएस्ट पीक हम देखते हैं, इसका नाम है आरोकी, या तो आरोकी कि आओ रोक के दिखाओ, मेरे पास भी हाईएस्ट पीक है, और माउंट कुक है। आरोकी या माउंट कुक। ठीक है, तो दो हैं यहाँ पे। एक ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, यहाँ पे हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में हमारा पड़ रहा है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अरेंज करना है। सबसे बड़ा हमारा एंडीज़ हो जाएगा, फिर रॉकीज़ हो जाएगा, फिर हमारा हिमालय हो जाएगा, फिर कोई और ऑप्शन हो तो एल्प्स लास्ट में जाएगा, उसके बीच में फिर हमारा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज आ रहा है। ठीक है, अब एक बात याद रखनी है कि ये एकॉन कुआ मैंने पढ़ा था, एकॉन का कुआ ये क्या चीज़ है? तो ये एंडीज़ की हाईएस्ट पीक है। एकॉन का कुआ क्या है? इंडीज़ की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, और ये वेस्टर्न साइड में पड़ता है ना इंडीज़ पूरा का पूरा हमारा, पहली बात। दूसरा, ये माउंट एल्बर्ट क्या है, और ये एल्बर्ट है कहाँ पे? तो माउंट एल्बर्ट जो है ना हमारा, माउंट एल्बर्ट असल में रॉकीज़ की हाईएस्ट पीक है। मतलब माउंट एल्बर्ट कहाँ हो गया हमारा? नॉर्थ अमेरिका, और माउंट एल्बर्ट रॉकीज़ की हाईएस्ट पीक है। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था? अभी हमने ये पढ़ा है, ये वाला ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ पे ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसकी भी कुछ हाईएस्ट पीक होगी। तो इसकी हाईएस्ट पीक का नाम है माउंट कोशी क्यूस्को, माउंट कोसी क्यूस्को। अब ये कोस रहा है ना इसको कि यार ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑस्ट्रेलिया आप तो इतने छोटे से हो, खुद आप इतने से तो आप कंट्री हो, और आपने यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी ले लिया। अब आप इतने से एक को भी क्या डिवाइड करोगे, तो ये अपने आप को क्या कर रहा है? कोस रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो क्या क्या हो गया? तो यहाँ पे एकॉन का गुआ हो गया हमारा, एकॉन का गुआ। ठीक है, एकॉन का गुआ हमारा कहाँ पे है?
ये हमारा अमेरिका में हो गया। कौन का गोवा हमारा इंडीज़ के पास, मतलब साउथ अमेरिका हो गया। नॉर्थ अमेरिका में कौन सा हो गया हमारा, रॉकीज़ के ऊपर, तो उसका नाम है एल्बर्ट हो गया, एल्बर्ट। ठीक है, अब कोस रहा है तो कॉस्क्यू कॉस्क्यूस्को कॉस्क्यूस्को, ठीक है, क्या है कॉस्क्यूस्को। तो ये हमारा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, क्योंकि ये ईस्ट में ना एकदम से, ये थोड़ा पलट गया है, ये ऐसे होता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये हमारा ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पड़ रहा है एकदम। बाकी हिमालय, हिमालय की क्या होती है, माउंट एवरेस्ट। अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एल्प्स जो है वो कौन सी कंट्री में नहीं है, तो एल्प्स हमारा इंग्लैंड में नहीं है, याद रखना है। यूरोप के अंदर है एल्प्स, बट इंग्लैंड में नहीं है। देखने में लगता है ना कि यार यूरोप में है, इट मीन्स इंग्लैंड तो सब लोग मारेंगे ही मारेंगे, इसीलिए जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया गया है कि ये इंग्लैंड के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ये कौन कौन सी कंट्री में, ऑस्ट्रिया में है, जर्मनी में है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, फ्रांस, इटली और स्लोवेनिया, ठीक है। कौन कौन सी कंट्री है भाई, ऑस्ट्रिया, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, इटली, स्लोवेनिया, ठीक है। मेन बात हमें यही याद रखना है कि इंग्लैंड के अंदर नहीं है ये। तो क्या ये ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया के साइड में हमारा जर्मनी है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, नीचे स्लोवेनिया, इटली, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड, 6 कंट्रीज़ हैं। कैसे कैसे हैं, फ्रांस के पास ये स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, स्लोवेनिया। एक बार फिर से, यहाँ पे फ्रांस है, तो यहाँ क्या है, स्विट्ज़रलैंड है, ओके। अब यहाँ पे जर्मनी अगर मैं लिखती हूँ तो यहाँ क्या आएगा, ऑस्ट्रिया। यहाँ पे इटली लिख दूँगी तो यहाँ आएगा स्लोवेनिया। एक बार फिर से, यहाँ पे फ्रांस है, तो भाई यहाँ पे है स्विट्ज़रलैंड। यहाँ पे जर्मनी है, तो यहाँ है ऑस्ट्रिया। यहाँ इटली है, तो यहाँ है स्लोवेनिया, ठीक है। अब एक एक नाम, एक पीक आएगी, ये बताना है मुझे कि एल्प्स की, कि भाई ठीक है एल्प्स तो हैं, अब क्वेश्चन आंसर बताना है कि एल्प्स की हाईएस्ट पीक क्या होगी। वहाँ हमने पढ़ी, एक का नाम पढ़ा मैंने, एल्ब्रस पढ़ा, ठीक है। क्या नाम था उसका, एल्बर्ट, एल्बर्ट पढ़ा, और कोस रहा था वो नीचे ऑस्ट्रिया वाला, ठीक है। और एकॉन का गुहा पढ़ा, माउंट एवरेस्ट पढ़ा। अब एल्प्स की हाईएस्ट पीक क्या है ये भी तो हमें बताना पड़ेगा। तो एल्प्स की हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक। क्या है, माउंट ब्लैंक, ब्लैंक ऐसे, माउंट ब्लैंक। और ये जो एल्प्स है ना, ये भी यंग फोल्डेड माउंटेन है, यंग, हमारे से कनेक्शन है ना, तो हिमालय और ये दोनों के दोनों यंग फोल्डेड माउंटेन है। एल्प्स हमारे यंग फोल्डेड माउंटेन है, तब तो सबसे छोटे हैं, यंग फोल्डेड माउंटेन है, स्टिल छोटे। वाइट माउंटेन, क्वेश्चन आया हुआ था कि वाइट माउंटेन कहाँ पाए जाते हैं, तो वाइट माउंटेन हमारे पाए जाते हैं यूएसए के अंदर। एपलेशियन माउंटेन, ये देखो इस साइड में दिया हुआ है, यूएसए के अंदर है ये एपलेशियन माउंटेन्स, यहीं पे ही हमारे वाइट माउंटेन्स हैं। वाइट माउंटेन पर्टिकुलरली, वाइट माउंटेन जो है ना हमारे, वो हमारे कहाँ पे पाए जाते हैं, कैलिफोर्निया के अंदर। वाइट माउंटेन इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के अंदर वाइट माउंटेन पाए जाते हैं। ये देखो ये यूएसए के एकदम ईस्ट साइड पे है, सॉरी वेस्ट साइड पे है ये सैन फ्रांसिस्को है, सैन फ्रांसिस्को, ये कैलिफोर्निया, तो ये यूएस के अंदर पड़ता है कैलिफोर्निया। अब पूछ रहे हैं कि इंडिया और म्यांमार को कौन सा डिवाइड करता है, तो अराकन योमा करता है, अराकन योमा इंडियन म्यांमार को। यहाँ की मेन हिल कौन कौन सी है, तो चिन माउंटेन्स हैं। चिन माउंटेन्स कहाँ पे हैं, तो यहीं पे हमारे चिन माउंटेन पाए जाते हैं। एक मिनट, यहीं पे हमारे चिन माउंटेन है, एक सेकेंड,
ये रहे चिन हिल्स, ये हमारे चिन माउंटेन है, ठीक है। चिन हिल्स हैं, यहीं पे ही हमारे चिन हिल्स है अराकन योमा के पास। यहीं पे हमारी लुशाई, पटकाई, लुशाई, लुशाई, पटकाई, नागा, ठीक है, नागा, लुशाई, पटकाई और खासी, ये सब यहीं पे ही हैं। क्या क्या है यहाँ पे? तो नागा है, लुशाई है, पटकाई है, खासी है, ठीक है। नागा, लुशाई, पटकाई, खासी, ये बहुत ध्यान से याद रखना पड़ेगा। नागा, लुशाई, पटकाई, खासी और यहाँ पे चिन हिल्स हैं। क्या है? चिन हिल्स हैं। अब कोई ये पूछे कि अराकन योमा जो है ये, इसकी हाईएस्ट पीक बताओ, अराकन योमा की हाईएस्ट पीक बताओ। आंसर, इसकी हाईएस्ट पीक है माउंट विक्टोरिया। अराकन योमा की हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट विक्टोरिया। अराकन योमा की हाईएस्ट पीक है माउंट विक्टोरिया। कितनी ब्यूटीफुल है ना ये। माउंट विक्टोरिया, चिन स्टेट, म्यांमार। माउंट विक्टोरिया, चिन स्टेट, म्यांमार। माउंट विक्टोरिया वैसे न्यूजीलैंड के अंदर भी है, बट अराकन योमा की भी यही है, चिन स्टेट, म्यांमार। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसमें ये बोल रखे हैं कि कौन कौन से हैं इसके बीच में, तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया और म्यांमार के बीच में पूछे ना, तो सिर्फ अरकन योमा मारना है, ठीक है। अरकन योमा के पार्ट हैं ये, खासी है, पटकोई है, लुशाई है, ये सब हैं। लेकिन अगर पूछते हैं, वरना इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर ए हो जाता, बट इसका आंसर ए नहीं है। इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ बर्किन अरकन योमा आएगा। ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ पे है? ब्लैक फॉरेस्ट हमारा है जर्मनी के अंदर, जर्मनी। ब्लैक फॉरेस्ट, जर्मनी। अब और कौन सा ब्लैक माउंटेन है? तो और कौन सा ब्लैक माउंटेन, और कहाँ पे है ब्लैक माउंटेन? तो ये भी काला ही ये भी ब्लैक माउंटेन ही एक तरीके से। ये है वॉस्जेस, और ये वॉस्जेस कहाँ पड़ेगा? फ्रांस के अंदर, ठीक है। हमने पढ़ा था ना किस तरीके से कंट्रीज़ हैं। तो यहाँ फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, यहीं पे जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, इटली है, फिर यहाँ पे स्लोवेनिया है। तो बस फ्रांस में हमारा है वॉस्जेस, ठीक है जी। और जर्मनी के अंदर हमारा क्या है? ब्लैक माउंटेन। अब ब्लैक माउंटेन की हाईएस्ट पीक क्या है? इसका नाम है, क्या नाम है? ब्लैक माउंटेन की हाईएस्ट पीक का नाम है फेल्डबर्ग, ठीक है। इतना काली काली, इतनी काली काली, मतलब जर्मनी के अंदर ब्लैक माउंटेन है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो सारी की सारी डेथ हो गई थी ना बहुत सारी, तो काला माउंटेन हो गया। तो इतनी डेथ हुई कि पूरी की पूरी फील्ड जो थी ना, वो पूरी की पूरी फील्ड ही भर गई थी, ठीक है। तो फील्ड भर गई। ये है राइन रिवर, इसके साइड में क्या है? ये ब्लैक माउंटेन है। तो ये वॉस्जेस हैं, वॉस्जेस फ्रांस के, ब्लैक माउंटेन जर्मनी के। तो ये राइन नदी, राइन रिवर कहाँ पड़ेगी? जर्मनी। देखो ये जो राइन रिवर है ना, ये जर्मनी से यूं नदी बहते 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 ये नॉर्थ सी पे पड़ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे हो गए ब्लैक माउंटेन, यहाँ हमारे हो गए वॉस्जेस, और ये ऐसे बहते बहते ये नॉर्थ सी पे पड़ी है, ठीक है। अब जर्मनी में याद रखना है, जर्मनी के अंदर हमारा ब्लैक फॉरेस्ट, मैं जर्मनी में बैठ के ब्लैक फॉरेस्ट की पेस्ट्री खा रही हूँ। तो जर्मनी के अंदर है हमारी ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है। पेस्ट्री मैं कहाँ खा रही हूँ? जर्मनी के अंदर बैठ के। ब्लैक माउंटेन्स कहाँ पे हैं? तो भाई ब्लैक माउंटेन हमारे हैं नॉर्थ कैरोलिना, ये नॉर्थ कैरोलिना में ब्लैक माउंटेन है। मैं पेस्ट्री कहाँ खा रही हूँ? जर्मनी में बैठ के, ठीक है। ब्लैक माउंटेन कहाँ पे हैं? तो वो है कैरोलिना। कैरोलिना कहाँ पे हो गया? यूएसए, कैरोलिना यूएसए। और ये जो है ना यूएसए के, यहाँ पे वो एपलेशियन माउंटेन्स हैं। कौन से माउंटेन्स हैं यहाँ पे? एपालेशियंस, ठीक है। तो एपलेशियंस माउंटेन है, उनका पार्ट है ये,
एपलेशियन माउंटेन का पार्ट है ये ब्लैक माउंटेन। ओके, एपलेशियन माउंटेन का पार्ट है ब्लैक माउंटेन। एटलस माउंटेन हमारा कहाँ पे है? तो ये हमारा अफ्रीका के अंदर है। अफ्रीका, एटलस माउंटेन हमारा अफ्रीका के अंदर है। कहाँ पे है एटलस माउंटेन? एटलस माउंटेन हमारा है अफ्रीका के अंदर, ठीक है। एटलस अफ्रीका, ओके। एटलस माउंटेन हमारा कहाँ पे? अफ्रीका के अंदर है। देखो अब एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ये देखो, ये एल्प्स है, एल्प्स है हमारे, ठीक है, इंडीज़ हैं, एल्प है, इंडीज़ हैं, हिमालय हैं और रॉकीज़ हैं और एटलस हैं। ये सारे के सारे जो है ना ये यंग फोल्डेड हैं। बहुत ध्यान से सुनना है। कौन कौन से? तो भाई हमारे एल्प्स, एंडीज, एल्प्स, एंडीज, रॉकीज, एटलस, एल्प्स, एंडीज, रॉकीज, एटलस, एल्प्स, एंडीज, रॉकीज, एटलस, अपने में हिमालय, ठीक है, एल्प्स, एंडीज, हिमालय, रॉकी, एटलस, ठीक है। ये सारे के सारे जो हैं ये यंग फोल्डेड हैं। लेकिन जो हमारा जो एपलेशियन वाला पढ़ा ना अभी हमने, कहाँ पे पढ़ा? एपलेशियन हमने पढ़ा नॉर्थ कैरोलिना, यूएस से, वहाँ पे ब्लैक माउंटेन है, वो हमारा काला माउंटेन है ना, वो माउंटेन ही काला है, इसका मतलब वो हो गया हमारा ओल्डेस्ट। तो ब्लैक माउंटेन हमारा कहाँ पे है? कैरोलिना। कहाँ? एपलेशियन माउंटेन। तो एपलेशियन वाली कैसी कैटेगरी है? ओल्डेस्ट। तो टर्शरी, अब टर्शरी ओरिजिन के कौन कौन से हैं? वही जो यंग है वो टर्शरी में आ जाएंगे, जो यंग है वो टर्शरी में आ जाएंगे। प्राइमरी का मतलब ओल्डेस्ट होता है ना, टर्शरी का मतलब यंगेस्ट होता है। तो टर्शरी का पार्ट कौन कौन होंगे? तो भाई टर्शरी का पार्ट हो जाएंगे हमारे एंडीज़, एल्प्स, ये हो जाएंगे। लेकिन एपलेशियन हमारा टर्शरी का पार्ट नहीं होगा। कुनलुन माउंटेन जो है ना, कुनलुन माउंटेन, ये यहाँ पे चाइना के अंदर है और ये भी हमारे टर्शरी के अंदर आते हैं। कुनलुन माउंटेन चाइना के अंदर है, ये भी हमारे टर्शरी में आते हैं। एपलेशियन के भाई कौन कौन हैं? एपलेशियन के भाई देखें, देखो एपलेशियन क्या है? ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, ठीक है। इसके भाई हैं अरावली, ठीक है, और यूराल, अरावली, यूराल, अरावली और यूराल, ठीक है। अब हम देखते हैं यंग फोल्डेड माउंटेन। तो भाई सबसे पहले अपना हिमालय आ जाएगा, हिमालय अपना, ठीक है। अपने यहाँ पे अरावली पुराना, हिमालय नया। और अब हिमालय के साथ कौन कौन? इंडीज़ हैं, एल्प्स हैं, रॉकीज़ हैं, जस्ट रॉकेट यंगेस्ट है, ये सब हैं, ठीक है। और कुनलुन, कुनलुन हमने कहाँ देखा? चाइना के अंदर, ये भी यंग के अंदर आ रहा है। अब ओल्ड फोल्डेड माउंटेन में एक और है, ओल्ड में एक और है, उसका नाम है, क्या नाम है उसका? पेनीज़। पेनीज़, पेनीज़ कहाँ पे पड़ेगा? तो ये पेनीज़ हमारा पड़ रहा है यूरोप के अंदर। एक बार देखते हैं इसको, पेनीज़। तो भाई ये जो पेनीज़, ये पेनीज़ है, ये हमारा यूरोप के अंदर, यूरोप में कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर है ये। एल्प्स जो हैं यंग फोल्डेड है ना, तो एल्प्स तो पढ़ते नहीं है इसमें, तो यूरोप के अंदर पुराने वाले आते हैं। कौन से? पेनीज़ आते हैं इसके अंदर, ये पेनीज़, ये पूरे के पूरे यूके के अंदर ही है ये। तो यूके के अंदर ना, ये यूके के अंदर पूरा पेनीज़, देखो यूके के अंदर है पूरा पेनीज़, एकदम पेनी, मतलब बहुत ही पैने थे ना दिमाग के ये। तो यूके के अंदर है पेनीज़। ये ड्रैकेंसबर्ग कहाँ पे है? तो ये लिसोथो ड्रैकेनबर्ग, ठीक है। देखो ये कहाँ पे पड़ेगा? ड्रैकेनबर्ग, तो लिसोथो, और ये साउथ अफ्रीका के अंदर है, साउथ अफ्रीका के अंदर है, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? थेबाना नित्येना,
ठीक है, थेबाना नित्यना। तो ये याद रखना है। तो ड्रैकेनबर्ग हमारा है लिसोथो, ड्रैकेनबर्ग हमारा है लिसोथो, और इसके हाईएस्ट पीक कहाँ पे है? थबाना नेतन्यालन, ठीक है, थेबाना नेतलियाना, थेबाना नेतलियाना, ठीक है। ड्रैकेनबर्ग हमारा है लिसोथो, थेबाना नेतलियाना, ओके, थेबाना नेतलियाना, साउथ अफ्रीका। कहाँ पे? साउथ अफ्रीका। देखो ये ऑप्शंस दिए हुए हैं कि एलिगनी कहाँ पे है, एल्ब्रुस कहाँ पे है, ये सब माउंटेन कहाँ कहाँ पे है। तो मुझे पता है कि जो मेरा एल्ब्रुस है वो ईरान के अंदर है, एल्ब्रुस ईरान के अंदर है। मैकेंजी 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 कनाडा के अंदर, मैकेंजी कनाडा। जो होम्स था ना, होम्स, होम्स से वो नदी क्या थी? मैकेंजी तो थी। तो मैकेंजी हमारा कनाडा हो जाएगा, ठीक है। कैंटाब्रेन, तो कैंटाब्रेन हमारा है स्पेन के अंदर, कैंटाब्रेन स्पेन के अंदर, ठीक है। और एलाघनी ये है यूएसए। तो एप्पल देखो यूएसए के अंदर ना ऐसे माउंटेन्स है, यूएसए के अंदर एपलेशियन, ठीक है, और एलाघनी, अलग से ही नाम एलाघनी, एलाघनी, तो एपलेशियन, एलाघनी, तो ये यूएसए के अंदर है हमारे, एपलेशियन और एलाघनी यूएसए के अंदर, ओके। और कैंटाब्रेन हमारा कहाँ पे है? तो कैंटाब्रेन हमारा हो जाएगा स्पेन के अंदर, स्पेन, कैंटाब्रेन, कैंटाब्रेन स्पेन। मैकेंजी देखो मेरे को मैकेंजी में कर देती कनाडा, एल्ब्रस हो गया मेरा ईरान के अंदर, बस ये दो होती के साथ क्वेश्चन हो ही जाएगा। एलेगनी हो गया यूएसए, और कैंटाब्रेन हमारा है स्पेन के अंदर। अब इसमें ये वाला पूछ रखा है, तो कोसिग्यू हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया, मैकेंजी नॉर्थ अमेरिका, एल्ब्रुस ईरान। अब यहाँ पे इनसे गड़बड़ हो गई है मेरे हिसाब से। वो ईरान, ये जो एल्ब्रस है ना ये ईरान से, क्योंकि माउंटेन है ना, तो माउंटेन किसी में स्थायी नहीं होगा, तो वो ईरान से पूरा फैलते फैलते वो यूरोप तक जाएगा, इस तरीके से एल्ब्रस है, ठीक है। एल्ब्रस हमारा यूरोप में हो जाएगा, और किलिमंजारो हमारा हो जाएगा अफ्रीका। एल्ब्रस पूरा फैला हुआ है ईरान में, यूरोप के, रशिया में पूरा फैला हुआ है एल्ब्रस, इधर से रशिया में भी है पूरा का पूरा, ठीक है। तो एल्ब्रस कहाँ हो जाएगा हमारा? रशिया हो जाएगा, ठीक है। मैकेनले हमारा यूएसए कनाडा के अंदर। माउंट कुक, कुक पता होना चाहिए, न्यूजीलैंड के अंदर माउंट कुक। किलिमंजारो ये है हमारा तंजानिया, ठीक है। तो एल्ब्रस रशिया, ठीक है, किलिमंजारो तंजानिया, कुक न्यूजीलैंड, और मैकेनले ये हमारा हो जाएगा मैकेनले कनाडा यानी यूएसए। देखो ये पता होना चाहिए मुझे कि जो एल्ब्रस है वो हाईएस्ट माउंटेन माना जाता है, एल्ब्रस हाईएस्ट माउंटेन माना जाता है यूरोप का, एल्ब्रस जो है वो हाईएस्ट माउंटेन माना जाता है यूरोप का। और ये कॉकस माउंटेन जो है ना उसकी चेन के अंदर आता है। एल्ब्रस डोरमेंट वॉल्केनो है, एल्ब्रस हो गया हमारा, एल्ब्रस और किलिमंजारो ये दोनों ही डोरमेंट वॉल्केनो है, ठीक है। एल्ब्रस जो है ना वो उसकी हाईएस्ट पीक है, एल्ब्रस की हाईएस्ट पीक है कहाँ की? तो हाईएस्ट पीक है साउथर्न रशिया की, ठीक है। और ये कॉकस, कॉकस जो है इसका इसका माउंटेन रेंज है, ठीक है। अब माउंट किलिमंजारो जो है वो हमारा कहाँ पे? तंजानिया के अंदर है। माउंट कुक और अरोकी ये न्यूजीलैंड का है, माउंट कुक और अरोपी ये हमारा न्यूजीलैंड का है, और ये सदर्न एल्प्स के अंदर पड़ता है। हमने देखा था ना सदर्न एल्प्स हमारे कहाँ पे है? तो नीचे है, तो सदर्न एल्प के अंदर पड़ता है ये, ठीक है। मैकेनले कहाँ पे है? माउंट मैकेनले तो माउंट मैकेनले को हम लोग देनाली भी कहते हैं,
और ये अलास्का के अंदर है, यूएस से, मतलब वही नॉर्थ अमेरिका। वो नदी है ना, मिशिगन नदी है वो, मैकेनले नदी नहीं है, वो मिशिगन नदी है। मैकेनले अलग है, मैकेनले हमारा पड़ता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो माउंट मैकेनले, इसको देनाली कहते हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है ये, अलास्का रेंज, ये सब चीज़ें हैं। अब ये क्वेश्चन है, इसमें एल्प जो है वो एक फोल्डेड माउंटेन है, वॉस्टियस जो है वो एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लैक माउंटेन कैलिफोर्निया, ठीक है, ये राइन रिवर के पास है, वॉस्टियस फ्रांस के अंदर, और ये एक ब्लॉक माउंटेन है, ब्लैक फॉरेस्ट के पास में ब्लॉक माउंटेन है वॉस्टियस। विंध्या रेजिडुअल है, फ्यूजियामा जापान के पास है वोल्केनो। एल्प्स फोल्डेड है, एल्प्स एक फोल्डेड है, ठीक है। और उसके बाद वॉस्टियस हमारा हो गया ब्लॉक माउंटेन, विंध्या रेजिडुअल, वॉस्टियस ब्लॉक है, विंध्या रेजिडुअल है, फ्यूजियामा वोल्केनो। तितलीज माउंटेन कहाँ पे है? स्विट्ज़रलैंड। तितलीज माउंटेन, तो देखो ये जो है ये स्विट्ज़रलैंड के पास है, ये माउंटेन है तितलीज माउंटेन। तितली बहुत ही स्वीट होती है ना, तो वही स्विट्ज़रलैंड। ये यूरोप की कुछ रेंजेस हैं, जैसे कि यूरोप में हमने देखा था कि फायरनीस कहाँ था, तो फायरनीस हमने देखा था ये हमारा यूके के पास था, यूके में फायरनीस था, है ना, तो फायरनीस था यूके के अंदर, ये हो गया हमारा। अब डायनेरिक एल्प्स कहाँ पे है? तो डायनेरिक एल्प जो है ना हमारा, वो हमारा अल्बानिया, बोस्निया, क्रोएशिया, ये हमारा डायनेरिक, तो ये बोस्निया, अल्बानिया, क्रोएशिया, यहाँ पे हमारा है डायनेरिक, ठीक है। देखो नाम कैसे कैसे हैं, डायनेरिक कहाँ पे है? अल्बानिया, बोस्निया, क्रोएशिया, ये सारे के सारे ना यूरोप के अंदर, हमें याद रखना है यूरोप के अंदर 4 हैं हमारी, मतलब पूरे यूरोप के अंदर। एक है हमारी फायरनीज, तो ये हमारी पड़ रही है इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। दूसरी हमारी है डायनेरिक, तो डायनेरिक हमारी है अल्बानिया, डायन जैसे नाम है ना, अल्बानिया, अल्बेला, अल्बेली से डायन, बोस्निया, क्रोएशिया, ठीक है, अल्बानिया, ABCD, ABC के बाद क्या आएगा? D आएगा, तो अल्बानिया, बोस्निया, क्रोएशिया, और ये डायनेरिक, ठीक है। तीसरी हमारी है जूरा, तो जूरा अभी हमने क्या पढ़ी थी? अभी हमने पढ़ी थी तितलिया, ठीक है। तो तितलिया, जूरा, तितलिया, ये जो जूरा है ना, जूरा, ये हमारी कहाँ पे? वहीं स्विट्ज़रलैंड के पास ही है, फ्रांस के पास स्विट्ज़रलैंड ही तो है, हमने देखा था ना, फ्रांस के पास स्विट्ज़रलैंड है, तो बस ये उसी के पास ही है जूरा। अब क्वेश्चन पूछ रखा है कि विच माउंटेन इज़ लोकेटेड इन इटली, इटली में कौन सा पड़ेगा? इटली में हमारा एफर्नी है। देखो भाई, फर्नी पूछ ले तो फर्नी हमारा पूछेगा, ये हो जाएगा इंग्लैंड, लेकिन यहाँ पे ए फर्नी पूछ ले, क्योंकि इंग्लैंड और ये इटली यहाँ है और इंग्लैंड हमारा यहाँ है, बोलेंगे ये ए फर्नी, एकदम ए फरना, तो ये हमारा हो जाएगा इटली के अंदर, ए फर्नी इटली। ए फर्नी माउंटेन की हाईएस्ट पीक क्या है? तो वो है माउंट कॉर्नो, ठीक है। ए फर्नी नहीं है ये, एपेनाइन है, ये एपेनाइन है ये। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? इसकी हाईएस्ट पीक है कॉर्नो, एकदम कॉर्नर में ना, इटली एकदम कॉर्नर पे है वैसे भी, तो कॉर्नर पे है। तो एफेनी इटली, फर्नीज इंग्लैंड, जूरा फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, और एक डी वाली है डायनेरिक,
तो ये है हमारी अल्बानिया, बोस्निया एंड क्रोएशिया। डायनेरिक, अल्बानिया, बोस्निया एंड क्रोएशिया। ठीक है जी। फर्नीज माउंटेन जो है ना हमारे, फर्नीज माउंटेन ये हमारे यहाँ पे हैं। तो ये यहाँ से ये ऐसे निकलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा हुआ है ये ऐसे निकलते हैं और ये मेडिटेरेनियन सी है ना, तो यहाँ पे ये बे ऑफ बिस्के में गिरते हैं। ये हमारे जो फर्नीज माउंटेन है ना, फर्नीज माउंटेन यूके यहाँ से होते हुए ये बे ऑफ बिस्के यहीं पे है और यहाँ से फ्रांस और स्पेन में गिरेंगे। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी में देखो ऐसे ऐसे है फर्नीज माउंटेन, देखो यहाँ पड़ते हैं फर्नीज माउंटेन, ऐसे ऐसे पड़ते हैं हमारे फर्नीज माउंटेन। ये यूके है, यहाँ से चलते हुए आएंगे ये। ठीक है, तो ये कहाँ कहाँ पे पड़ रहे हैं, ये पड़ रहे हैं हमारे, ये स्पेन इधर है हमारा, स्पेन, ये स्पेन है, ये फ्रांस है, ये बे ऑफ बिस्के है और ये मेडिटेरेनियन सी है। तो याद रखना यहाँ पे हमारा पड़ेगा स्पेन, यहाँ हमारा है फ्रांस, फ्रांस के बाद हमारा है स्विट्ज़रलैंड, फिर हमारा जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नीचे हमारा है इटली, स्लोवेनिया। ठीक है, तो स्पेन फ्रांस के बीच में यहाँ पे पड़ते हैं हमारे फर्नीज माउंटेन। यहाँ हमारा है बे ऑफ बिस्के, ये हमारा बे ऑफ बिस्के है और नीचे हमारा है मेडिटेरेनियन सी। गोलन हाइट ना ये भले ही साइड में है बट इसको हम लोग लेके चलते हैं कि ये मिडिल ईस्ट के अंदर है। ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कहाँ पे है, तो ये मिडिल ईस्ट मारना है। गोलन हाइट कहाँ पे हमारा, मिडिल ईस्ट। ठीक है, मिडिल ईस्ट में है। ये हमारा इज़राइल ने पूरा का पूरा कैप्चर किया हुआ है। ये अभी हाइफा पोर्ट की बात चल रही है ना, तो हाइफा पोर्ट हमारा यहीं पे इज़राइल के अंदर ही है। ठीक है, इज़राइल के यहाँ से ये देखो ये जॉर्डन रिवर जा रही है। ठीक है, ये गोलन हाइट्स है, जॉर्डन रिवर, ये गोलन हाइट्स, यहाँ पे सी ऑफ गैलीली है। बे ऑफ बिस्के हमारा ऊपर है। इज़राइल ने इसको पूरा का पूरा कैप्चर किया हुआ है, गोलन हाइट्स को याद रखना है। इज़राइल ने गोलन हाइट्स को पूरा कैप्चर किया हुआ है और ये हमारा मिडल ईस्ट में पड़ता है। यहाँ पे ये सी ऑफ गैलीली, सी ऑफ गैलीली है, यहाँ पे सी ऑफ गैलीली है। यहाँ पे हमारा है जॉर्डन रिवर। ठीक है जी, तो सी ऑफ गैलीली है, जॉर्डन रिवर है, गोलन हाइट अंडर इजरायली कंट्रोल। ठीक है, ये नीचे हमारा जॉर्डन है। तो देखो याद रखना है, सिंपल याद रखना है, एक सेकेंड, पर्टिकुलरली गोलन हाइट जो है इजराइल और सीरिया के बीच में पड़ता है, इजराइल और सीरिया के बीच में पड़ता है। तो ये जो है यहाँ पे हमारा आएगा क्या, क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हो जाएगा सी ऑफ गैलीली। ठीक है, ये गोलन हाइट जा रही है, ये कौन सी नदी, ये यहाँ, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन, और ये किसके, जॉर्डन रिवर है यहाँ पे। ठीक है, ये देखो इजराइल, सी ऑफ गैलीली, गोलन हाइट्स, जॉर्डन रिवर, ये सब है यहाँ पे। क्वेश्चन पूछा जाए ना, अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि बेसिक लैंडफॉर्म, ये PYQ ही है, बेसिक लैंडफॉर्म अगर कोई पूछे तो ये हमारे वॉल्केनो वाले होते हैं। ठीक है, वॉल्केनिक कोन को हम लोग कहते हैं बेसिक, वॉल्केनो वाले को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक लैंडफॉर्म। ठीक है, बेसिक लैंडफॉर्म हम लोग कहते हैं वॉल्केनो वाले को। डन। और यहीं से ही हमारा इरोजनल लैंडफॉर्म, क्या बोला मैंने, बेसिक लैंडफॉर्म, ये कौन सा होता है, तो बेसिक लैंडफॉर्म हमारा होता है वॉल्केनो वाला, नंबर 1। ये इरोजनल होता है, इसी को हम लोग मोनाड, क्या बोलते हैं, मोनाड नॉक भी कहते हैं। सॉरी मोनाड नॉक नहीं कहते, ये इरोजनल लैंडफॉर्म होता है, बस बात ख़त्म। अब ये याद रखना है कि भाई एटलस कहाँ पे है, मोरक्को। कोई एटलस क्यों चाहिए होता है, जब कोई आदमी खो जाता है, जब कोई आदमी खो जाए उसके लिए रुक्का मारना पड़ेगा, और मोरक्को। ठीक है, जब कोई आदमी खो जाता है तो उसको एटलस की ज़रूरत पड़ती है और उसको रुक्का मारने के लिए हमको मोरक्को रुक्का मारना पड़ता है। तो एटलस कहाँ मिलेगा, मोरक्को के अंदर। अब कलिमंजारो ये पता है, तंजानिया। ठीक है, चिम्बोराजो, तो चिम्बोराजो हमारा कहाँ पे है, चिम्बोराजो हमारा है इक्वाडोर। ठीक है,
चिम्बोराजो इक्वाडोर, फायरनीज फ्रांस एंड स्पेन के अंदर। चिम्बोराजो इक्वाडोर, इक्वाडोर के ऊपर चिम्बोराजो। लो अब राजी रहो, तुम्हें ज़्यादा ही वो चढ़ रही थी ना, ज़्यादा चिल मच रही थी, तुम अब राजी रहो। इक्वाडोर पे लाके खड़ा कर दिया इनको, इक्वाडोर पे लाके खड़ा कर दिया। इक्वाडोर हमारा साउथ अमेरिका के अंदर है। ज़्यादा राजी कहाँ पे होता है? चिम्बोराजो। ज़्यादा आदमी राजी कहाँ हो जाएगा? साउथ अमेरिका जाके। अच्छा है, इंडीज़ के पास रहेगा, ईजिली मज़े करेगा। तो चिम्बोराजो आदमी कहाँ राजी रहेगा? चिम्बोराजो आदमी कहाँ राजी रहेगा? तो ये आदमी राजी रहेगा इक्वाडोर। ठीक है। तिब्बतन प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू कितना ऊपर है सी लेवल से? 5 किलोमीटर ऊपर है। देखो एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, क्वेश्चन पूछ रखा है स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। स्टोर हाउस ऑफ मिनरल कहाँ पे पाया जाएगा? पैटागोनिया डेजर्ट, और ये अर्जेंटीना का पार्ट है। पैटागोनिया डेजर्ट कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। ये देखो अर्जेंटीना पूरा ये जा रहा है, चिली तो इस साइड में रह गया, नीचे तक कौन जा रहा है? अर्जेंटीना जा रहा है ना पूरा का पूरा, तो अर्जेंटीना का पार्ट है ये पैटागोनियन डेजर्ट, अर्जेंटीना। देखो एक मैड्रिड कंट्री है स्पेन की, मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है, और ये जो मैड्रिड है ना ये प्लेट्यू पर सिचुएटेड है। मैड्रिड जो है वो प्लेट्यू पे सिचुएटेड है। ये देखो ये है रोमानिया, ये इस्तांबुल, इस्तांबुल टर्की, टर्की ये यहाँ पे है। तो रोमानिया हमारा यहाँ, रोमानिया बुचारेस्ट। तो ये जो बुचारेस्ट कंट्री है ये कौन सी, बुचारेस्ट के ऊपर कौन सी नदी है? बुचारेस्ट पे धम्बोविता। ठीक है, धम्बोविता, बुचारेस्ट, धम्बोविता, 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 बुचारेस्ट, धम्बोविता। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं पामिर प्लेट्यू को कहते हैं। पामिर प्लेट्यू को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। ठीक है, यहाँ से जा रहा है त्यांगशांग जा रहा है, यहाँ पे ये कुनलून जा रहा है, कराकोरम जा रहा है, लद्दाख जा रहा है, हिमालय जा रहा है, हिंदुकुश जा रहा है। तो पामिर प्लेट्यू को हम लोग क्या कहते हैं? रूफ ऑफ द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है हमारा? लार्जेस्ट प्लेट्यू हमारा कोलोराडो, कोलोराडो। ठीक है, लार्जेस्ट प्लेट्यू हमारा कोलोराडो। कोलोराडो कहाँ पे? ये कोलोराडो है यूएसए। ये एरिज़ोना है, यहाँ पे हमारा ये देखो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है ये। ठीक है, एरिज़ोना, एरिज़ोना के पास क्या है हमारा? कोकोनिको प्लेट्यू एरिज़ोना के पास है, कोकोनिको प्लेट्यू। टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहाँ पे है? क्वेश्चन पूछा हुआ था टेलीग्राफिक प्लेट्यू। तो टेलीग्राफिक प्लेट्यू कहाँ पे है? ये है हमारा नॉर्थ अटलांटिक के अंदर। ठीक है, टेलीग्राफिक प्लेट्यू हमारा कहाँ पे है? टेलीग्राफिक प्लेट्यू ये हमारा है नॉर्थ अटलांटिक के पास। मैंने कहाँ पर बताया था टेलीग्राफिक प्लेट्यू? एक मिनट, मैंने बताया था टेलीग्राफिक प्लेट्यू, टेलीग्राफिक प्लेट्यू। तो ये किसके बीच में बताया था मैंने? नॉर्थ अटलांटिक रिज के बीच में। ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में पड़ेगा। ठीक है, जो डेथ वैली है ना, डेथ वैली, ये हमारी डेथ वैली जो है
कैलिफोर्निया के पास है, पहली बात तो यूएसए कैलिफोर्निया। और ये रिफ्ट वैली एक तरीके की। रिफ्ट वैली कैसे बनती है? दो डाइवर्जेंट प्लेन पे बनती है। रिफ्ट वैली कैसे बनती है? डाइवर्जेंट प्लेन पे बनती। देखो डेथ वैली है ये, डेथ वैली है यानी कुछ डेविल जैसा होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डेविल गोल्फ कोर्स। ठीक है जी, डेविल गोल्फ कोर्स कहते हैं इसको। ये कहाँ पे है? ये है कैलिफोर्निया यूएसए। ये डेथ वैली पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये डेथ वैली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक्सेसिव हॉटनेस है। ठीक है जी, यहाँ पे एक्सेसिव हॉटनेस है इसलिए डेथ वैली है। यहाँ पे एक्सेसिव हॉटनेस है, गर्मी बहुत ज़्यादा है इसलिए लोग मर जाते हैं। ये जो डेथ वैली है ना, ये यूएसए का मतलब नॉर्थ अमेरिका का सबसे लोवेस्ट पार्ट है। ठीक है, अब कोई पूछे कि साउथ अमेरिका का सबसे लोवेस्ट पार्ट क्या है, तो उसका नाम है, वो है अर्जेंटीना के अंदर है, उसका नाम है लगूना डेल कार्बन। बहुत सारे मिनरल है ना वहाँ पे, अर्जेंटीना में पेटागोनिया है, तो वहीं पे ये लगूना, लगान दो गुना, मिनरल का स्टोर हाउस है वो, तो वहाँ पे लगान दो गुना। लगान दो गुना कहाँ पे लेंगे? जहाँ पे स्टोर हाउस होगा। तो लगुना डेल कार्बन। पंजशीर वैली पूछा हुआ है, पंजशीर वैली कहाँ पे है? पंजशीर ये हमारा अफ़गानिस्तान के अंदर है, ये अफ़गानिस्तान। पंजशीर वैली अफ़गानिस्तान। सिलिकॉन वैली कहाँ पे है? कैलिफोर्निया यूएसए। देखो टेलर वैली, अब टेलर वैली, टेलर की वैली जाएगी, टेलर अकेला काम नहीं कर पाएगा, यहाँ पे टेलर की वैली जाएगी। तो टेलर वैली हमारी कहाँ पे है? ये हमारी है अंटार्कटिका के अंदर। टेलर का पूरा झुंड जाएगा अंटार्कटिका में काम करने के लिए, क्योंकि उनके हाथ तो काम करेंगे नहीं, तो टेलर का पूरा झुंड जाएगा टेलर वैली अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ पे लेक बोनी है, एक बोना आदमी जल्दी से चला जाएगा बर्फ़ के अंदर, तो लेक बोनी भी है यहाँ पे। लेक बोनी याद रखना है, लेक बोनी और टेलर आइलैंड। टेलर वैली अंटार्कटिका में है और लेक बोनी, इसको वैली ऑफ डेड बोलते हैं। डेथ वैली हमारी वहाँ है। ठीक है, वैली ऑफ डेड हम कहते हैं टेलर वैली, यहाँ पे सारे के सारे टेलर मारे जाएंगे, तो टेलर वैली ऑफ डेड कहते हैं। अब ग्रेट आर्टिसन बेसिन, ये क्या चीज़ है? ये आर्टिसन बेसिन है, आर्टिसन बेसिन। तो आर्टिसन बेसिन हमारा कहाँ है? आर्टिसन बेसिन हमारा है पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया के क्या यूज़ है इसका? तो ये जो है ना, ये लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर है। ठीक है, लार्जेस्ट अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वॉयर है ये। क्या नाम है इसका? ग्रेट आर्टिसन बेसिन। आर्टिशियन बेसिन है ये, ग्रेट अंडरग्राउंड वाटर बेसिन है। देखो ग्रेट आर्टिशियन बेसिन अगर ये पूछता है तो वो हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और वो अंडरग्राउंड वाला है आर्टिशियन, अंडरग्राउंड, लार्जेस्ट अंडरग्राउंड, वो सब हमने पढ़ा। अगर ये पूछता है खाली ग्रेट बेसिन, पूछा हुआ है ये, ग्रेट बेसिन हमारा है सायरा नेवेडा। सायरा नेवेडा, ठीक है, मोजावे डेजर्ट है यहाँ पे, कोलोराडो प्लेट्यू है, और ये कोलंबिया के ऊपर है। तो याद रखना है चार चीज़ें। सायरा नेवेडा, ग्रेट बेसिन के साइड में सायरा नेवेडा, ग्रेट बेसिन के साइड में हमारा हो गया सायरा नेवेडा, नीचे मोजावे डेजर्ट, सायरा नेवेडा, मोजावे डेजर्ट, कोलोराडो प्लेट्यू और कोलंबिया, और ये स्नेक रिवर प्लेन भी यहीं पे ही है, स्नेक रिवर प्लेन। यहाँ पे मोजावे डेजर्ट है और यहाँ पे सोनोरन डेजर्ट है। तो याद रखना है, कोई पूछे मोजावे डेजर्ट
नॉर्थ अमेरिका मारना है, सोनोरन पे पूछ ले, सोनोरन तो ये यहाँ पे है, नीचे से थोड़ा सा नीचे, मोजावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, कोलोराडो प्लेट्यू, और ये सियारा नेवाडा, कोलंबिया प्लेट्यू, स्नेक रिवर प्लेन, ग्रेट बेसिन। ठीक है, हम्बोल्ट, वैली ऑफ किंग, तो वैली ऑफ किंग है हमारा इजिप्ट। ठीक है, वैली ऑफ किंग हमारा हो गया इजिप्ट के अंदर, ये देखो ये वैली ऑफ किंग है इजिप्ट। अब जो हमारे जो कास्ट टोपोग्राफी होती है ना, कास्ट टोपोग्राफी, तो कास्ट टोपोग्राफी के ऊपर हमारा क्या है, ब्लाइंड वैली है। ठीक है, किस चीज़ के ऊपर है, कास्ट टोपोग्राफी के ऊपर ब्लाइंड वैली है, कास्ट टोपोग्राफी ब्लाइंड वैली। डेजर्ट कैन बी इफेक्टिव सोर्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेरिनियल एनर्जी। ठीक है, तो पेरिनियल एनर्जी का डेजर्ट इफेक्टिव सोर्स हो सकता है। एक इंसान, वन ह्यूमन, जो पूरी की पूरी एनर्जी 1 साल में कंज्यूम करता है, डेजर्ट उसको 6 घंटे में कंज्यूम कर सकता है। देखो मैक्सिमम हमारे जितने भी डेजर्ट्स हैं वो 15 से 30 डिग्री वेस्टर्न मार्जिन पे है। ठीक है, वेस्टर्न मार्जिन के ऊपर है ये। अब ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे हमारे डेजर्ट पाए जाते हैं, वाई सो, यहाँ पे इसलिए ऐसा होता है क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेड विंड होती है ना, वो सारा मॉइस्चर लूज़ कर देती है। ठीक है, तो सारे के सारे डेजर्ट जो हैं वो वेस्टर्न मार्जिन पे पाए जाते हैं, 15 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड के ऊपर। ट्रेड विंड जो है वो सारे का सारा मॉइस्चर लूज़ कर देती है। तो यहाँ पे क्या क्या है, सहारा है, कालाहारी है, ये अफ्रीका के अंदर है, सहारा और कालाहारी अफ्रीका के अंदर हैं, और अटाकामा ये हमारा साउथ अमेरिका के अंदर है। एटाकामा हमारा कहाँ पे है, चिली के अंदर है। ठीक है, एटाकामा हमारा चिली के अंदर पड़ता है। कालाहारी हमारा पड़ता है ये यहाँ पे नामीबिया, तो नामीबिया मतलब ईस्टर्न साइड पे है, नामीबिया ईस्टर्न साइड पे है। ठीक है, और ये देखो नीचे की साइड तो हमारा कालाहारी देखा हमने, यहाँ पे हमारा नीचे की साइड अफ्रीका, ये पूरा ऐसे बनाया जाएगा ना, ऐसे करके, तो यहाँ पे नीचे की साइड तो हमारा नामीबिया आ गया, वहाँ पे हमारा क्या है, कालाहारी है। ठीक है, ये हमारा पोर्शन जो है ये हमारा सहारा डेजर्ट। ओके, डेजर्ट किसे कहा जाता है, जहाँ पे रेनफॉल 25 सेंटीमीटर से कम हो। देखो ये पूछेगा कि बिगेस्ट डेजर्ट अगर पूछ ले तो वो है हमारा नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका के अंदर है हमारा बिगेस्ट डेजर्ट सहारा। ठीक है, अगर ये पूछ ले कि मोस्ट पॉपुलस डेजर्ट कौन सा है, पॉपुलेटेड डेजर्ट, तो इसका आंसर है थार, राजस्थान। टकला मकान कहाँ पे, चाइना। सोनोरन कहाँ पे पढ़ा था, हमने पढ़ा था ना कि वो जो मोजावे डेजर्ट था उसके नीचे सोनोरन था, तो ये हो जाएगा हमारा यूएसए। गिब्सन है हमारा ऑस्ट्रेलिया, काराकोरम कहाँ पे, तुर्कमेनिस्तान। काराकोरम हमारा है तुर्कमेनिस्तान। सोनोरन हमारा है यूएसए, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, काराकोरम तुर्कमेनिस्तान।
फिर अगर पूछ ले कि दशत ए लुट, ये कहाँ पड़ेगा, तो ये पड़ेगा ईरान। दशत ए लुट ये पड़ेगा ईरान के अंदर। और ये कैसा डेजर्ट है, तो भैया ये सॉल्ट डेजर्ट है। सॉल्ट डेजर्ट है और सबसे वार्म डेजर्ट है, सबसे वार्म है, इसलिए तो सारा का सारा पानी उड़ चुका है, यहाँ पे सॉल्ट ही सॉल्ट बचा है। ठीक है, दशत ए लुट, सारा का सारा लुट गया है क्या, सॉल्ट को लूटने के लिए जाएंगे, बहुत ही गर्म है यहाँ पे। गोबी reaching the western part of the continent, they turn dry. अब ड्राई हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वहां पे गर्मी। गोबी डेजर्ट जो है ना वो मंगोलिया में है। ठीक है जी, मंगोलिया के अंदर है गोबी डेजर्ट, हमारा मंगोलिया के अंदर है ये गोबी। इसके साइड में पता है कौन से माउंटेन है, अल्टाई, अल्टाई माउंटेन इसके साइड में है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट कहाँ पे है, विक्टोरियन, ये है ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरियन ऑस्ट्रेलिया। और वो हमने पढ़ी थी ना, अराकन योमा की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है वहाँ पे म्यांमार के अंदर, तो वो भी हमारी विक्टोरिया, माउंट विक्टोरिया। ठीक है, और ये है ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ऑस्ट्रेलिया। साउथ एशिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, थार। कालाहारी डेजर्ट जो है ना, कालाहारी डेजर्ट, उसके आसपास कौन कौन से, नामीबिया है, बोस्तवाना है, साउथ अफ्रीका है, तो ऐसे है नामीबिया, बोस्तवाना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, एटाकामा ये है चिली, कोलोराडो कैलिफोर्निया यूएसए। देखो ये एटाकामा डेजर्ट है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था क्या ये साउथ चिले के अंदर है, ये चिले के अंदर है पहली बात तो ये साउथ चिले में नहीं है, ये हमारा ऊपर है नॉर्थ चिले में। यहाँ पे ये ऐसे मुड़ रहा है ना, तो यहाँ पे डेजर्ट बन गया है। ठीक है, नॉर्थ चिले में है और ये ड्राइएस्ट प्लेस है, वर्ल्ड का ड्राइएस्ट प्लेस एटाकामा, ड्राइएस्ट प्लेस है। हॉटेस्ट हो जाएगा सहारा, ये सब चीज़ें। ड्राइएस्ट कौन सा है, एटाकामा है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ह्यूज रिजर्व है किस चीज़ के, सोडियम नाइट्रेट के, सोडियम नाइट्रेट के, कॉपर के, सोडियम नाइट्रेट के, कॉपर के ह्यूज रिजर्व्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये नॉर्थ चिले। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि लैटिट्यूड के ऊपर, लैटिट्यूड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा कौन से कंट्री कवर करती है, तो वो चिले ही करती है। लैटिट्यूड्स के ऊपर सबसे ज़्यादा एरिया कौन सी कंट्री कवर करती है, तो चिले करती है। देखो टेम्परेट फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं, तो टेम्परेट का मतलब 30 से 60 की लाइन पे होंगे। टेम्परेट फॉरेस्ट हमारे 3 हैं, एक तो पैटागोनिया है, वो नीचे पड़ रहा है पूरा, देखा था ना नीचे की साइड था वो पूरा अर्जेंटीना पे, तो पैटागोनिया ये टेम्परेट है। और एक लद्दाख वाला टेम्परेट है, लद्दाख के ऊपर कौन सा हो जाएगा, मंगोलिया, ये भी टेम्परेट है। ये क्वेश्चन है, इसमें ये लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द वर्ल्ड आर फाउंड इन द ट्रेड विंड। इसमें लिखा हुआ है कि ट्रॉपिकल डेजर्ट इन द वर्ल्ड ट्रेड आर, मतलब ये कह रहे हैं कि डेजर्ट कहाँ पे है, वेस्टर्न एंड पे कंटिनेंट के। हाँ ये सही है। दूसरा ये बोल रहे हैं कि जो ईस्टर्न हिमालय है हमारे, ठीक है, ये जो हमारे ईस्टर्न हिमालय है, तो ईस्टर्न हिमालय है हमारे ये वाले, तो क्या इसमें ज़्यादा रेनफॉल कहाँ से आती है, तो क्या नॉर्थ ईस्ट विंड से आती है, नहीं, साउथ वेस्ट से आती है ज़्यादा, साउथ वेस्ट से। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे हमने देखा ही था, 3 जगह पे है, नामीबिया, बोस्तवाना और साउथ अफ्रीका। तो इसमें बोस्तवाना और नामीबिया हो जाएगा 1 और 2।
कालाहारी जो है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फेयर, तो वो है हमारा कालाहारी। मैक्सिको के अंदर कौन सा डेजर्ट है? चिहुआ हुआन, ये मैक्सिको के ऊपर है। चिहुआ हुआ, ठीक है, चिहुआ, ये हमारा मैक्सिको के ऊपर है। चिहुआ मैक्सिको। अब एक कोई पूछे ना कि वाटरलेस प्लेस, कि वाटरलेस या फिर थ्रस्ट, ये कौन से प्लेस को कहते हैं? थ्रस्ट बोलते हैं या वाटरलेस प्लेस बोलते हैं? तो ये कहते हैं कालाहारी को, ठीक है। कालाहारी को क्या कहा जाता है? थर्स्ट या वाटरलेस प्लेस। मतलब बहुत ही प्यास है तो कालाहारी पे कलह कर रहा है पानी की वजह से। इसमें पूछा हुआ है कि जो अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट है, अफ्रीकन और यूरेशियन डेजर्ट बेल्ट है, तो क्या वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल के ऊपर पड़ती है? सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल पे पड़ती है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, इसी पे ही पड़ती है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सेल पे ही पड़ती है। क्या ये वार्म ओशन करंट की वजह से होती है? तो ऐसा नहीं है। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की वजह से तो है, लेकिन वार्म ओशन करंट की वजह से नहीं है, क्योंकि जैसे कि इसमें ऑप्शन दिया हुआ है कि मोस्ट ऑफ द डेजर्ट आर द रिजल्ट ऑफ लार्ज क्लाइमेटिक पैटर्न। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो होती है वो एडियाबैटिक इन नेचर होती है, और वो अफ्रीकन एंड यूरेशियन डेजर्ट पे है। वार्म ओशन आर नॉट ए नेसेसरी कंडीशन, क्योंकि जो गोबी डेजर्ट है वो किसी वार्म करंट के इन्फ्लुएंस में नहीं आती है। ग्रासलैंड्स की बात करते हैं। ये हमारा है प्रेरीज पंपा, यहाँ पे तो सिर्फ पीपी है, प्रेरी पंपा, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? प्रेरी पंपा। यहाँ पे हमारा है सवाना वेल्ड स्टेपीज। सवाना हमारा यहाँ पड़ रहा है, सवाना यहाँ इस पूरे एरिया के अंदर। सवाना हमारा इंडिया से गुजर रहा है ना पूरा, तो ये पूरा एरिया हमारा है सवाना, ठीक है। ये वेल्ड है डाउन हमारा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, यहीं पे हमारा कैंटरबरी भी है, कैंटरबरी, ठीक है। तो ये सवाना वाला एरिया है, सवाना स्टेपीज सवाना, ये सवाना। ये हमारा हो गया सवाना, स्टेपीज, प्रेरीज, पंपास, वेल्ड और डाउन। ये प्रेरीज, यहाँ पे पंपास। अब साउथ में हमारे 3 हैं। ये हमारा है लानोज, ये हमारा है कैंपोज, लानोज कैंपोज पंपा, ठीक है। तो ये याद रखना है, लानोज कैंपोज और पंपा, ठीक है। प्रेरी, लानोज, कैंपोज और पंपा, पुश्ताज हंगरी, स्टेपी, और ये ऑस्ट्रेलियन सवाना, और ये मंचूरिया ग्रासलैंड हमारा यहाँ पे है। तो लानोज हो गया ये ऊपर, पंपास हमारा अर्जेंटीना में है। पंपास हमारे कहाँ पाए जाएंगे? ब्राज़ील और अर्जेंटीना में। देखो जो सवाना है ना, सवाना वो मोस्टली कहाँ पे स्प्रेड है? तो वो मोस्टली स्प्रेड है अफ्रीका के अंदर, बट वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा यहाँ ब्राज़ील में भी फैला है। कोलंबिया, वेनेजुएला, ब्राज़ील, कोलंबिया नीचे पड़ता है ना इसमें हमारा, तो ब्राज़ील में, कोलंबिया में, वेनेजुएला में, ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला में, यहाँ सब कहीं है। सवाना को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो नाम है लैंड ऑफ बिग गेम्स। एक क्वेश्चन आता है कि ट्रीलेस, ऐसा कौन सा ग्रासलैंड है जहाँ पे ट्री ही ना हो? ट्रीलेस सिर्फ और सिर्फ ग्रास ही ग्रास है। तो पता है ऐसा कौन सा है जहाँ पे सिर्फ ग्रास ही ग्रास है, ट्रीलेस है, ट्री नहीं है, सिर्फ ग्रास ही ग्रास है? तो वो हमारा है पंपाज। भाई यहाँ पे मिनरल स्टोर करके रखना है, सारे पेड़ कट दिए होंगे, सिर्फ ग्रास ही ग्रास है। ग्रास होगी तो यहाँ पे आराम से इजीली बना के मिनरल स्टोर करके रख देंगे।
ट्रीज नहीं है यहाँ पे, पंपास के अंदर ट्री नहीं है बिल्कुल भी। पंपा, पंपा, पोपो, नो ट्री। अब पंपा को ही बोलते हैं मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड। मिड लैटिट्यूड ग्रासलैंड पंपा को ही कहते हैं। पंपास जो है ना ये काफ़ी फर्टाइल है और यहाँ पे क्रॉप एंड ग्रासलैंड पाए जाते हैं और ये उरुग्वे तक एक्सटेंड होता है। देखो जो लानोज है ना, लानोज ये वेनेजुएला में पाया जाता है, ठीक है, वेनेजुएला में पाया जाता है। कैंपोस जो है, कैंपोस हमारा साउथ ईस्ट ब्राज़ील में पाया जाएगा। ये जो ब्राज़ील है ना हमारा, इसके साउथ ईस्ट यहाँ पे हमारा पाया जाएगा कैंपोस, ठीक है। पंपा, पंपा हमारा चिली में नहीं है, चिली तो ये पड़ गया अलग। पंपा हमारा सिर्फ और सिर्फ अर्जेंटीना में है, ये पूछा हुआ है तब मैं बता रही हूँ। पंपा हमारा चिली में नहीं है, पंपा सिर्फ अर्जेंटीना के अंदर है। और सेल्वास, सेल्वास भी हमारा साउथ ईस्ट ब्राज़ील के अंदर है। देखो एक बार दोबारा, लानोस जो है हमारा ये पाया जाएगा वेनेजुएला के अंदर। अब यहाँ पे इस वाले पोर्शन में पाई जा रही है सारी की सारी, चिले में नहीं पाया जाएगा, साउथ ईस्ट के अंदर पाया जाएगा, साउथ ईस्ट ऑफ ब्राज़ील। यहीं पे ये अर्जेंटीना भी कवर हो जाएगा। साउथ ईस्ट ऑफ ब्राज़ील में मैक्सिमम है। कौन कौन सा है? पंपा है, ठीक है जी, पंपा है, सेल्वा भी यहीं पे ही है, पंपा, सेल्वा और कैंपा। तो पंपा, कैंपा, पंपा, कैंपा और सेल्वा, ठीक है जी। तो क्या क्या है? पंपा है, कैंपा है और सेल्वा है। सेल्वा कहाँ पाया जाता है? तो सेल्वा देखो ये रहा, सेल्वा हमारा अमेज़न बेसिन में है, सेल्वा अमेज़न बेसिन। ग्रैंड चैको कोई पूछ ले तो ये पंपा के अंदर है, ग्रैंड चैको पंपा, ग्रैंड चैको, ग्रैंड चैको ये हमारा पंपा के अंदर है, ठीक है। अमेज़न बेसिन में हमारा सेल्वा है। अब इसमें कौन सा सही है? स्टेपीज़ हमारा टेम्परेट है, ठीक है, टेम्परेट है। सेल्वा हमारा ट्रॉपिकल है। सेल्वा कहाँ पाया जा रहा था? अमेज़न बेसिन के अंदर, तो ट्रॉपिकल के अंदर आ रहा है, ट्रॉपिकल। ताइगा हमारा टेम्परेट है, ताइगा टेम्परेट, ताइगा टेम्परेट, ताइगा ऊपर पड़ता है ना, तो ताइगा हमारा टेम्परेट है। सेल्वा हमारा ट्रॉपिकल है, लेकिन डाउन हमारा ट्रॉपिकल नहीं है क्योंकि डाउन तो एकदम नीचे पड़ता है, तो ये ट्रॉपिकल में नहीं आएगा, ये हमारा टेम्परेट में आ जाएगा। डाउन हमारा टेम्परेट में आता है। स्टेपीज़, स्टेपीज़ टेम्परेट में, ठीक है, स्टेपीज़ भी स्टेपीज़ टेम्परेट के अंदर है, स्टेपीज़ टेम्परेट में है। सेल्वा ट्रॉपिकल, ताइगा टेम्परेट। डाउन तो चलो समझ में आता है ट्रॉपिकल में नहीं है, बट स्टेपीज़ हमारा टेम्परेट के अंदर है। भले ही बहुत अच्छा है, लैंड है, ये है वो है, बट वो टेम्परेट के अंदर आता है। स्टेपीज़ हमारा टेम्परेट में आता है, स्टेपीज़ टेम्परेट में आता है। सेल्वा हमारा आता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, सेल्वा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ताइगा टेम्परेट। तो देखना है लानोज, कैंपोस, सेल्वा, पार्कलैंड और सवाना, सिर्फ यही आ रहे हैं ट्रॉपिकल के अंदर। ट्रॉपिकल में कौन कौन से आ रहे हैं? लानोस, कैंपोस, सेल्वा, तीन तो इसके हो गए, लानोस, कैंपोस, सेल्वा। पंपा आ जाएगा हमारा टेम्परेट के अंदर। ट्रॉपिकल में हमारे तीन कितने हैं? ट्रॉपिकल के अंदर सवाना आता है, स्टेपीज़ नहीं आता ना। अरे हाँ मैं सही तो कह रही हूँ, स्टेपीज़ तो ऊपर होता है ना, सवाना हमारा ट्रॉपिकल में आ रहा है। सवाना ही तो था ना सबसे अच्छा वाला, ठीक तो है। सवाना हमारा यहाँ वाला था, तो सवाना हमारा ट्रॉपिकल में आ रहा है। और एक हमारा आ रहा है पार्कलैंड। तो देखो 5 है ट्रॉपिकल के अंदर, 5 है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो पहला है हमारा लानोज, कैंपोज, लानोज, कैंपोज,
सेल्वा, लानोस, कैंपोस, सेल्वा, सवाना और पार्कलैंड। बस इतना याद रखना है, बाकी जो बच गए वो हमारे उधर चले जाएंगे फिर। जैसे कौन कौन से बच गए, तो एक हमारे बच गए भाई प्रेरी, पंपा, स्टेपी, वेल्ड, डाउन। प्रेरी, पंपा, स्टेपी, वेल्ड और डाउन। प्रेरी, पंपा, स्टेपीज, वेल्ड और डाउन, ये हमारे हैं प्रेरी, पंपा, स्टेपीज, वेल्ड और डाउन। ये हमारे कहाँ पे हैं, ये हमारे टेम्परेट के अंदर है। प्रेरीज, पैम्पा, स्टेपीज, वेल्ड, डाउन, ये टेम्परेट के अंदर है। पैम्पा कहाँ पाया जाएगा, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे के अंदर। अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन से जो हैं कौन से ग्रासलैंड यूरेशिया में पाए जाते हैं, तो वो है हमारे स्टेपीज़।